जिस तरीके से आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उसके बावजूद करोड़ों रुपए 6 महीनों में मासिक खर्चे किए गए और जो इसकी रिकवरी है, भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन ये मानता है कि इसकी सारी रिकवरी जो है वो इन सीपीएस से करनी चाहिए। और जिन लोगों ने, आप ये देखिए, जो लोगों ने गोपनीयता की शपथ नहीं ली और वो सरकारी फाइलों के ऊपर बैठ के उसका कामकाज देखते थे, और आज जितनी हिमाचल की जनता खुश है उससे ज्यादा जो सुक्खू सरकार के मंत्री हैं वो उनसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उनकी जो काम करने की तरीका थे उसके ऊपर ये अननेसेसरी रुकावट डालते थे। और ये जो काम था ये बिल्कुल असंवैधानिक किया था और ये बिल्कुल गैर कानूनी था। और सीधे रुक रहे थे हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अब बयानबाजियों का सिलसिला तो शुरू है ही सरकार और विपक्ष के बीच, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। जहां एसएलपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, तो वहीं कैविएट याचिका बीजेपी की तरफ से भी इस पर डाल दी गई है। बिल्कुल, जो उम्मीद लगाई जा रही थी जब डिसीजन आया था उसके बाद ही एडवोकेट जनरल अनूप रतन की तरफ से कहा गया था कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, तो सरकार ज़रूर इसको एक्सरसाइज कर सकती है। और वही हुआ। कल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, एसएलपी दायर की गई और साथ ही भाजपा की तरफ से भी कैविएट फाइल की गई, अपील डाली गई, ताकि जब इस मामले की सुनवाई हो तो फिर भाजपा का पक्ष भी इस पूरे मैटर के ऊपर सुना जाए। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गई है। देखना होगा कि क्या ये केस एडमिट होता है, जो एसएलपी दायर की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट एडमिट करता है, और अगर करता है तो फिर कब इसके ऊपर सुनवाई होती है, क्या कुछ रहता है। जो चैलेंज किया गया है कांग्रेस की प्रदेश सरकार की तरफ से, वो 2006 का जो पार्लियामेंट्री एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है, क्योंकि उसको हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से असंवैधानिक करार दिया गया है। और जो आदेश हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं उसमें स्पष्ट है कि किसी भी राज्य, हिमाचल की विधानसभा इस प्रकार का एक्ट बनाने की क्षमता नहीं रखती है, क्योंकि पहले हायर अथॉरिटी केंद्र इसके ऊपर एक्ट बना चुका है और वो तमाम राज्यों के ऊपर लागू है। तो ऐसे में हिमाचल का जो एक्ट है ये असंवैधानिक है। और इसके साथ ही फिर जो 1971 का सेक्शन 3 का एक्ट है, जिसके तहत प्रोटेक्शन मिली थी, सीपीएस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते थे, वो भी फिर रद्द हो गया था। तो इसको भी ऑटोमेटिकली चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से किया गया है। तो दोनों अब मुद्दे हैं। अब ये एसएलपी कब एक्सेप्ट होती है सुप्रीम कोर्ट में और क्या उसके ऊपर निर्णय होता है, इसके ऊपर अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट अथॉरिटी। अब इसके बाद जो निर्णय आएगा वो हम अंतिम निर्णय कहते हैं। कोशिश बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन इस पूरे मामले पर राजेंद्र अब राजनीति भी जमकर हो रही है। जब वीरभद्र सिंह के समय सीपीएस की नियुक्तियां रद्द हुई थी, उसके बाद फिर से नियुक्तियां होने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो कांग्रेस के अंदर ही उसका विरोध किया जा रहा था, और कुछ इसी तरह की स्थिति इस बार भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम राजेश धर्माणी के बयान को सुने, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य नहीं था, इस पूरे मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए था। तो जो उस वक्त हो रहा था कि सरकार के अंदर ही कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे नियुक्तियों को लेकर, और वही इस वक्त भी होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के मंत्री ही सवाल खड़े कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने को लेकर। राजेश धर्माणी का जो बयान था वो तुरंत बाद, जब फैसला आया था, फैसले के तुरंत बाद का उनका बयान है। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व की दो सरकारों, धूमल सरकार जो बीजेपी की सरकार थी और वीरभद्र सरकार, इन दोनों के समय सीपीएस लगाए गए थे और हटाए भी गए थे। राजेश धर्माणी ने खुद सीपीएस पद से इस्तीफा दिया था और ये कहते हुआ दिया था उस वक्त कि हिमाचल सरकार सीपीएस नियुक्त नहीं कर सकती है और ये संवैधानिक नहीं है। इन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया था। फिर 2006 में एक्ट पास किया गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से, जो इस पूरे मामले के ऊपर, तब से अब तक का जो डिफरेंस है वो एक्ट को लेकर है। उस वक्त एक्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से पारित नहीं किया गया था। अब एक्ट की प्रोटेक्शन जो सीपीएस बनाए गए थे उनको थी, लेकिन इस एक्ट को हिमाचल प्रदेश
हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, असंवैधानिक बताया है, बिल्कुल। और साथ ही रिलेट किया है विमलांशु रॉय के मैटर के साथ। तो अब जो बड़ा जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है वो यही है कि क्या असम के एक्ट के साथ हिमाचल प्रदेश का एक्ट मैच करता है। अगर प्रदेश सरकार के एडवोकेट्स की तरफ से बात की जाए तो वो इस बात को नकारते हैं, लेकिन अगर भाजपा के जिन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी हिमाचल हाई कोर्ट में, याचिका दायर की थी, उनके पक्ष को सुने तो वो इन चीज़ों को रिलेट करते हैं और हाई कोर्ट का भी यही निर्णय है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। जो सबसे बड़ी बात इस पूरे मैटर पर है वो ये है कि क्या प्रदेश सरकार को हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है या फिर रेगुलर हियरिंग का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह से सुनवाई